गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज का अपना डिस्कशन है सिकल सेल एनीमिया के बारे में। एक डिजीज है। कैसी डिजीज है? आप लोगों के साथ जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में कैसा है? ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है? तो आप लोगों के साथ ऑटोसोमल है। ऑटोसोम में कैसा है? डोमिनेंट है या रिसेसिव है? तो आप लोग रिसेसिव है। लिखा हुआ है ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव है। जब भी ऑटोसोम से रिलेटेड बीमारी हो और रिसेसिव हो तो ये कंफर्म है कि जो अफेक्टेड प्रोजेनी होगी वो होमोजाइगस होगी। होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ही ये डिजीज अपीयर होगी। अदरवाइज जो बच्चे होंगे वो कैरियर हो सकते हैं, उनके अंदर इस रोग से संबंधित लक्षण अपीयर नहीं होंगे। तो कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है और इसका जो पेरेंट्स है वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। होमोजाइगस कंडीशन को हम लिखेंगे HBS। उसके अलावा जो कंडीशन है या तो हो सकता है HBA HBS। इस कंडीशन में वो क्या होगा? कैरियर होगा। इस कंडीशन में कैरियर होगा और कैरियर के अंदर इसका फिनोटाइप अपीयर नहीं होगा। तो HBS HBS कंडीशन में ही ये डिजीज अपीयर होगी। और HBS लाने के लिए क्या चाहिए? इसके जो पेरेंट्स हैं या तो वे दोनों ही क्या हो, या तो वे दोनों ही बीमार हो, अफेक्टेड हो या कैरियर हो। कैरियर होने पर भी नेक्स्ट जनरेशन में उनसे उत्पन्न बच्चों में इस रोग के होने की संभावना 50% रहेगी। अब ये रोग होने का कारण क्या है? तो इस डिजीज के होने का कारण है हमारे आरबीसी के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन पाया जाता है जिससे आप कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। इट इज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की चतुष्फलकता को दर्शाता है। इसके अंदर 4 अल्फा और 2 अल्फा और 2 बीटा, अल्फा 2 बीटा 2, टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है और ईच चेन कैरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। तो ये जो अल्फा और बीटा चेन की कॉम्बिनेशन से स्ट्रक्चर बनती है उसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। अब ये डिजीज होने का क्या कारण है? तो रीजन है म्यूटेशन। म्यूटेशन किस प्रकार का? आप लोगों की सब सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। आपकी बुक में एक डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम में ये आरबीसीज बना रखी है। जनरली जो नॉर्मल आरबीसी है ये बाइकॉनकेव डिस्क शेप्ड होती है और इनके अंदर जो एचबी हिमो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन ए है, ये इसके अंदर ये देखो बेटा, ये जो दे रखा है ये डीएनए की बात बता रखा है। ये क्या है? डीएनए। अब यहां इसका एमआरएनए बनाया गया है। एमआरएनए में कोड है GAG। इसका मतलब इसका अपोजिट क्या होगा? G का होगा C, A का होगा T और इसका होगा C। यानी कि ये वाला जो है ये वाला टेम्पलेट हो जाएगा बेटा, टेम्पलेट डीएनए। तो मेन जो जीन है इसके अंदर टेम्पलेट में CTC की बजाय क्या हो जाता है? CAC। यानी कि यहां जो T है इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय A, CAC हो गया। CAC होने के कारण इसका mRNA में कोड जो कि GAG होना चाहिए था वो हो गया GUG। बहुत अच्छे से याद करना, जीन के अंदर कोडोन है CTC। क्या है बेटा? CTC। इस CTC में म्यूटेशन हुआ और इस T की बजाय क्या आ गया? CAC हो गया। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन बोलते हैं इसको। T की बजाय A आ गया। इस कारण mRNA में GAG की बजाय GUG हो गया। क्या हो गया? GUG हो गया, है ना? T से A आ गया, ट्रांजिशन हो गया। और इस वजह से इससे संबंधित जो एमिनो एसिड है 6 नंबर कोडॉन है। ये कौन सा कोडॉन है? 6 नंबर पर है। ग्लूटामिक एसिड होता है, उसकी बजाय यहां 6 नंबर पर क्या आ गया? वेलिन। ग्लूटामिक क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड है। इसके अंदर साइड चेन है वो नेगेटिव चार्ज होती है। वेलिन एक तरह का न्यूट्रल एमिनो एसिड है, इसके अंदर साइड चेन के अंदर कोई पोलैरिटी नहीं पाई जाती।
तो 6 नंबर पर इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहला म्यूटेशन इस प्रकार का है, हम लोग सब्स्टिट्यूटेड म्यूटेशन है, ऑटोसोम्स के अंदर होता है। कोड क्या है? सीटीसी, चेंज क्या हुआ? सीएसी हो गया जीन के अंदर। एमआरएनए में क्या चेंजेस हुए? जीएजी से जीयूजी हो गया। तो कोड क्या हुआ? ग्लूटामिक से वेलिन आ गया। कौन सी पोजीशन है? 6 नंबर की पोजीशन है ग्लूटामिक में, 6 नंबर पोजीशन पर वेलिन आ गया। ग्लूटामिक कैसा अमीनो एसिड है? नेगेटिवली चार्ज्ड है, उसकी वजह कौन सा आ गया? नॉर्मल नॉन पोलर आ गया वेलिन, इस वजह से। और कौन सी चेन बेटा? बीटा चेन के अंदर हुआ, अल्फा और बीटा दो है ना, बीटा चेन में 6 नंबर पर ग्लूटामिक की वजह वेलिन आ जाता है, और इस कारण जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसकी संरचना बदल जाती है और ये ऑक्सीजन को अच्छे से कैरी नहीं कर पाती है। इवन आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है, कुछ इस तरह से हंसियाकार हो जाती है, इसीलिए इसको सिकल शेप कहते हैं। आरबीसी की उम्र कब रहती है? फ्रैगमेंट, आरबीसी बस्ट होने लगती है, टूटने लगती है, और इस कारण एनीमिया हो जाता है। तो इस पर एक तो ये याद करने वाले क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा कोड है, कौन सा एमआरएनए के अंदर होगा। कोड ये है बेटा एमआरएनए के अंदर। डीएनए टेम्पलेट में क्या है? सीटीसी है, और जीएजी किसको कोड करता है? आप लोग ग्लूटामिक एसिड को। चेंज हुआ जीयूजी किसको कोड करता है? वेलिन को, है ना। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि आप बीटा चेन के अंदर क्रम से बताइए कि कौन कौन से एमिनो एसिड सीक्वेंस लगे होते हैं। देखो, वेलिन का वी, हिस्टीडीन का एच, एल, थ्रियोनिन का टी, प्रोलिन का पी, ग्लूटामिक एस्पार्टिक को ई, और ये फिर से ग्लूटामिक ई। तो ये वी एच एल टी पी ई, इसको, इस सीक्वेंस को भी याद रखना, हो सकता है पूछ ले एनसीईआरटी अगर क्वेश्चन टफ बनाना हो तो। अब इससे संबंधित हम एक प्रश्न कर लेते हैं। मान लो एक मेल दे रखा है, एक मेल दे रखा है जो कि इस रोग से पीड़ित है। तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन क्या होगा? एक्स वाई, पर यहां पर एच बी एस और एच बी एस होगा। एक फीमेल है जो कि नॉर्मल है और कैरियर भी नहीं है। फीमेल नॉर्मल है, कैरियर नहीं है, यानी कि ये नॉर्मल है और ये होमोजाइगस कंडीशन में है। आपसे पूछे इसकी प्रोजेनी में इस रोग के होने की संभावनाएं कितने प्रतिशत होगी, तो आप बोलोगे इस कंडीशन में इसकी प्रोजेनी में कोई भी बच्चा रोगी नहीं होगा, क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन में अपीयर होता है। क्योंकि यहां पर कोई भी एचबीएस वाला नहीं है, इसलिए नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी बच्चा रोगी नहीं होगा। हाँ, कैरियर होगा, कैरियर जरूर होगा। और यदि सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित पुरुष है, मान लो एक कंडीशन हम इसमें बना देते हैं कि ये मेल है, ये भी पीड़ित है और ये भी पीड़ित है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में जितने भी बच्चे होंगे 100%, 100% बच्चे सारे के सारे सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित होंगे। ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन आ सकता है और रट्टाफिकेशन का क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से करके जाना।